बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइली फौज के खिलाफ ऑपरेशन अरबईन, काफी अंदर घुसकर कार्रवाई की। हसन नसरुल्लाह का खिताब, कहा मुहिम कामयाब रहेगी। मजीद हमलों की वार्निंग। हिजबुल्लाह और इसराइल की झड़पों पर एंटोनियो गुटेरेस फिक्रमंद, दोनों फरीकों से कहा तनाव कम करें। अमरीका भी सरगर्म। गाजा में 33 फलस्तीनी जाम बहक, दीर अल बला से 2.5 लाख का तखलिया। जमीनी लड़ाई में 2 इसराइली फौजी मरे। बलूचिस्तान में BLA की दहशत, 39 हलाक। बसों से पंजाबियों को उतारकर गोली मार दी गई। यूक्रेन में रशिया के हमले तेज, 200 मिसाइल से ड्रोन से हमला। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय मुल्कों से फौरी मदद मांगी। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला, अमित शाह ने किया ऐलान। मोदी ने कहा बेहतर हुक्मरानी की तरफ कदम है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 44 उम्मीदवारों का ऐलान। पार्टी में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। मकामी कारकुनों का एहतजाज। किसानों के एहतजाज से बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। कंगना ने अपने बयान से एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया। बीजेपी ने डांट पिलाई, कहा पॉलिसी मामलों पर बोलने का इख्तियार नहीं है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने फलस्तीन के कब्जा किए हुए इलाकों में अंदर घुसकर इसराइली फौज को निशाना बनाया। नसरुल्लाह ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब इसराइली फौज और मुजाहिमती तंजीम के दरमियान झड़पें तेज हो गई हैं। हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि बेरूत के करीब इसराइली जारहियत और हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र की हलाकत के जवाब में ऑपरेशन अरबईन किया गया। इन हमलों के दौरान तेल अवीव के करीब इसराइली फौज के हेडक्वार्टर, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस और एनशिमर एयरबेस को निशाना बनाया गया। हसन नसरुल्लाह ने तफसीलात बताते हुए कहा कि जानबूझकर इस ऑपरेशन का नाम अरबईन के नाम पर रखा गया। लेबनान और दूसरे मुल्कों में इतवार को अरबईन मनाया गया, जो इमाम हुसैन के चहलुम का दिन है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल झूठ का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हमलों के दौरान अपने मकसद हासिल कर लिए। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि आज हमने जो कार्रवाइयां की हैं वो सिर्फ शुरुआत है। इस तरह उन्होंने वार्निंग दी कि इसराइल में और भी सख्त ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह के हालिया हमले बहुत कामयाब रहे और वो दोबारा हमलों का हक महफूज रखती है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसराइल के एक ड्रोन हमले में लेबनान में हमास के कमांडर को निशाना बनाया गया। यह हमला सीदोन शहर में किया गया। इसराइल ने साउथ लेबनान में कई जगह हमले किए और दावा किया कि हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए ये एहतियाती हमले किए गए। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 320 से ज्यादा रॉकेट्स और ड्रोन से हमला किया। इसराइली फौज ने तस्दीक की कि हिजबुल्लाह के हमलों में एक फौजी मारा गया। गाजा में इसराइल की कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइल की तरफ से तख्लीक के हुक्म के बाद कई खानदान बेघर हुए हैं। हमलों में इजाफे की वजह से जंगबंदी समझौते की उम्मीदें फीकी पड़ती जा रही हैं। दीर अल बला के बलदी ओहदेदारों ने बताया कि इसराइल के तख्लीक के हुक्म के बाद से अब तक 2.5 लाख लोग बेघर हुए। गाजा में इसराइल के हमलों के 325 दिन पूरे हो गए हैं। इसराइली फौज ने जंगी हवाई जहाजों और तोपखाने से कई हमले किए। इन कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों फलस्तीनी जाँ बहक और जख्मी हुए। गाजा सिटी में 5 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। देर अल बला में 2 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि गाजा में लड़ाई के दौरान उसके 2 फौजी मारे गए। एक सिपाही खान यूनुस में और दूसरा गाजा सिटी में हलाक हुआ। दोनों सिपाहियों की पहचान कर दी गई है। उनमें एक की उम्र 20 साल और एक की 36 साल है। इसके साथ ही जमीनी लड़ाई शुरू होने के बाद से मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 340 हो गई, जबकि 7 अक्टूबर के बाद से जुमला 702 सिपाही मारे गए हैं।
गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 33 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और 66 जख्मी हुए हैं। अब तक जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 40,435 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 93,534 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ताज़ा झड़पों के बाद दोनों फरीकों से कहा कि वो तनाव कम करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने मौजूदा हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इस दौरान पोप फ्रांसिस ने कहा कि लेबनान को गाजा जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। गुटेरेस ने कहा कि वो हालात पर इंतहाई फिक्रमंद हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि इसराइल और हिजबुल्लाह की ताज़ा कार्रवाइयों से सिविलियंस की जानें जोखिम में पड़ रही हैं और इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम खतरे में पड़ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह और हमास के हमलों से पैदा सूरत हाल पर फिक्रमंद है और तनाव कम करने के लिए काम कर रहा है। दोनों फरीकों को चाहिए कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिनसे कशीदगी बढ़ती हो। 7 अक्टूबर के बाद से मुसलसल इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें हो रही हैं, लेकिन हालिया दिनों में ये झड़पें तेज हो गई हैं। इन झड़पों की वजह से दोनों तरफ तकरीबन 2 लाख लोग बेघर हुए हैं। लेबनान में इसराइल के हमलों में 560 लोग हलाक हुए हैं, जबकि नॉर्थ इसराइल में कम से कम 26 सिविलियंस और 24 इसराइली फौजी मारे गए हैं। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कई ताज़ा कार्रवाइयां की। इन धावों के दौरान कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि कलकीलिया, नाबलस, यरूशलेम और दूसरे मकामात पर धावे किए गए। इराक की मुजाहिमती तंजीमों ने कहा है कि वो अमरीकी फौजों के खिलाफ अपने ऑपरेशन फिर से शुरू करेंगी। लेबनान के अल अखबार न्यूज़पेपर ने मुजाहिमती तंजीमों के हवाले से ये बात बताई। इस सिलसिले में ईरान की मदद रखने वाली मुजाहिमती तंजीमों की एक मीटिंग हुई। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान बाज़ मुजाहिमती लीडर्स ने अमरीकी फौजों और सहीनी फौजियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमलों का फैसला किया है। इराक में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी एक हसास मसला है। तो रशिया ने यूक्रेन में अचानक हमले तेज कर दिए हैं। ताज़ा खबरों में कहा गया कि 100 से ज्यादा मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए ये हमले किए गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय मुल्कों से कहा है कि वो यूक्रेन की फौरी मदद करें। इस दौरान रशिया की फौज ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों के बाद कई जगह बिजली चली गई। इस दौरान रशिया ने कहा कि उसने कई ड्रोन्स को मार गिराया। रशियन एयर डिफेंस ने कहा कि उसने कल रात कम से कम 20 ड्रोन्स को तबाह कर दिया जो यूक्रेन से आए थे। हाल ही में रशिया के सरहदी इलाके बेलगरोड में यूक्रेन ने दरअंदाजी की है, जिसके बाद से सूरत हाल काफी बिगड़ गई है। इस दौरान रशिया की फौजें एक अहम शहर पोक्रोव की तरफ बढ़ रही हैं, जो अगला मैदान जंग हो सकता है। ये स्ट्रेटेजिक एतबार से एक अहम शहर है। इस दौरान सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह बात साफ की है कि उनका मकसद डोनेट्स्क और लुहांस्क के तमाम ईस्टर्न पार्ट्स पर कब्जा करना है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने बसों से उतारकर 23 पंजाबियों को हलाक कर दिया। 24 घंटों में 39 लोग बलोच इंतहा पसंदों की कार्रवाइयों में हलाक हुए। बताया गया कि नेशनल हाईवे पर दहशतगर्दों ने गाड़ियां रोकी और पंजाबियों को अलग करके उन्हें गोलियों से भून दिया। बलूचिस्तान में एक तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी सरगर्म है। वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के मकसद से इस तरह की कार्रवाइयां करती है। पाकिस्तानी अहदेदारों का कहना है कि बलोच लिबरेशन आर्मी को बाहर के मुल्कों की मदद हासिल है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। खबर में कहा गया कि इतवार की रात हथियारों से लैस हमला आवरों ने बसों और ट्रकों को रोका और ये कार्रवाइयां की। बलूचिस्तान के कल्लात जिले में भी 9 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिनमें 4 पुलिस ऑफिसर्स और 5 रास्ता चलने वाले शामिल हैं। इसके अलावा बोलान में एक रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया गया। मस्तूंग में पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। गवादर में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। इन तमाम वाकयात में जुमला 39 लोग हलाक हुए। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती ने हमलों की मजम्मत की है और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने का वादा किया है।
صدر زرداری نے موسیٰ خیل میں پنجابی مسافروں کو ہلاک کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد ملک، قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز جاری رکھنے کا عزم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ فوری زخمیوں کے بہتر سے بہتر علاج کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ فوری تحقیقات کریں اور ذمہ دار دہشت گردوں کو سخت سزا دلائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے صفائے تک جنگ جاری رہے گی۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 11 لوگ ہلاک ہو گئے۔ لوٹتا انڈیا، مرکزی حکومت نے لداخ میں 5 نئے ضلع بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان ضلعوں کے نام زنسکار، دراز، شام، نبرا اور چنڈگانگ ہوں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وزارت داخلہ نے ایک ترقی یافتہ اور خوشحال لداخ بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے تحت یہ نئے ضلع بنائے ہیں۔ نئے ضلعوں سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور حکمرانی ہر ضلع میں پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت لداخ کے عوام کے لیے بڑے پیمانے پر موقع پیدا کرنے کی پابند ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ میں 5 نئے ضلع بنانے کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بہتر حکمرانی اور خوشحالی کی طرف ایک قدم ہے۔ اب تک لداخ میں صرف 2 ضلع تھے جو لیہ اور کارگل ہیں۔ جموں کشمیر میں الیکشن سے پہلے بی جے پی کی مقامی یونٹ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امیدواروں کے چناؤ کے مسئلے پر پارٹی میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ جموں کشمیر بی جے پی آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ پارٹی نے امیدواروں کا اعلان کیا، پہلی لسٹ جاری کی، جس کے بعد کئی کارکنوں نے احتجاج کیا جو پہلے مرحلے کے امیدواروں سے مطمئن نہیں تھے۔ پہلے مرحلے میں 18 ستمبر کو ووٹ ڈالے جانے والے ہیں۔ نامینیشن 27 اگست تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں 3 مرحلوں میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ بی جے پی نے جموں کشمیر کے لیے جملہ 44 امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کی۔ کنگنا پھر بولی، رکن پارلیمنٹ اور ایکٹریس کنگنا رناوت کو کسانوں کے بارے میں ایک پوسٹ مہنگا پڑا اور خود ان کی پارٹی بی جے پی نے انہیں ڈانٹ پلائی۔ کنگنا رناوت نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے ملک میں بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، جس پر بی جے پی نے ان کی سرزنش کی۔ پارٹی نے کہا کہ کنگنا رناوت کا بیان پارٹی کا نقطہ نظر نہیں ہے، بی جے پی ان کے ریمارک سے اختلاف کرتی ہے۔ کنگنا رناوت کو پالیسی معاملوں پر بولنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ انہیں اس کا کوئی اختیار ہے۔ اس سے پہلے کنگنا نے یہ کہتے ہوئے تنازع پیدا کر دیا کہ کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اسے روکنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ سخت قدم اٹھائے۔ کنگنا نے یہ بھی کہا کہ باہر کی طاقتیں اندر کے لوگوں کی مدد سے ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہیں، اگر ہماری قیادت حرکت میں نہ آئے تو یہ طاقتیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کنگنا نے کسانوں کے احتجاج پر تنازع پیدا کیا ہے۔ اس دوران ہریانہ اور پنجاب کے بی جے پی لیڈرز نے ہماچل پردیش کے منڈی حلقے کی رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت سے کہا کہ وہ دلآزار بیانات نہ دیں۔ بدلاپور جنسی حملے کے کیس کی تحقیقات کرنے والی ایس آئی ٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسکول کے 2 ہیلپرز کو اس کیس میں شریک ملزم بنایا جائے گا۔ ایس آئی ٹی نے کہا کہ ٹیچر اور پرنسپل نے شکایت پر وقت پر کارروائی نہیں کی۔ اس اسکول کے سویپر نے نرسری کی 2 بچیوں کے ساتھ ٹوائلٹ میں غلط حرکت کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق خاندان کی شکایت کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ بی جے پی نے کلکتہ میں ریپ اینڈ مرڈر معاملے میں 28 اگست سے بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سکانتا مجمدار نے احتجاجی پروگرامز کا اعلان کیا۔ مجمدار نے، جو مرکزی وزیر بھی ہیں، کہا کہ 28 اگست سے 4 ستمبر تک احتجاج کیے جائیں گے۔ انہوں نے عورتوں کی حفاظت میں ناکامی کے لیے چیف منسٹر ممتا بنرجی کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے خلاف آپریشن اربعین، کافی اندر گھس کر کارروائی کی۔ حسن نصر اللہ کا خطاب، کہا مہم کامیاب رہے گی، مزید حملوں کی وارننگ۔ حزب اللہ اور اسرائیل کی جھڑپوں پر اینٹونیو گوٹریز فکر مند، دونوں فریقوں سے کہا تناؤ کم کریں، امریکہ بھی سرگرم۔
غزہ میں 33 فلسطینی جاں بحق، دیر البلا سے 2.5 لاکھ کا تخلیہ، زمینی لڑائی میں 2 اسرائیلی فوجی مرے۔ بلوچستان میں BLA کی دہشت، 39 ہلاک، بسوں سے پنجابیوں کو اتار کر گولی مار دی گئی۔ یوکرین میں رشیا کے حملے تیز، 200 میزائلز اور ڈرون سے حملہ، زیلنسکی نے یورپی ملکوں سے فوری مدد مانگی۔ لداخ میں 5 نئے ضلع بنانے کا فیصلہ، امت شاہ نے کیا اعلان، مودی نے کہا بہتر حکمرانی کی طرف قدم ہے۔ جموں کشمیر میں BJP کے 44 امیدواروں کا اعلان، پارٹی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، مقامی کارکنوں کا احتجاج۔ کسانوں کے احتجاج سے بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، کنگنا نے اپنے بیان سے ایک اور تنازعہ کھڑا کر دیا، BJP نے ڈانٹ پلائی، کہا پالیسی معاملوں پر بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شکریہ، سیاست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔